पाकिस्तान एक बार फिर से दहशतगर्दी की उस आग की लपेट में है जिसकी चिंगारियां सरहद पार साजिशों से फूटती हैं। कैसा? इस्लामाबाद खुदकुश हमला, बलोचिस्तान के 12 अजला में मरबूत दहशतगर्द कार्रवाइयां और सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसलसल निशाना बनाने इस बात का वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक नई और मुनज़्ज़म जंग का आगाज हो चुका है। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बड़े खुफिया मंसूबे का हिस्सा है जिसे बाद सिक्योरिटी हल्के ऑपरेशन सिंदूर 2 से ताबीर कर रहे हैं। इस दहशतगर्दी में भारत की सरपरस्ती, अफगानिस्तान की सूरतकारी और खित्ते में छोड़े गए अमरीकी असलहे का जहरीला मिलाप साफ दिखाई देता है। पाकिस्तान रक्षा मंत्री का कबूलनामा, बलूच विद्रोहियों के पास पाकिस्तानी सेना से अधिक आधुनिक हथियार, BLA की $20,000 वाली राइफलों ने पाक सेना को किया लाचार। जमीनी जो हकायक है वो वाज़ेह तौर पे बताते हैं कि दहशतगर्दों को पनाह, तरबियत, लॉजिस्टिक सपोर्ट अफगान सरजमीन से मुयस्सर है। यही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में जो छोड़ा गया अमरीकी असला है इस दहशतगर्दी को मजीद मुहल्लिक बना चुका है। इन तमाम शवाहिद को जोड़कर देखा जाए तो एक तस्वीर वाज़ेह होती दिखाई देती है। भारत पसे पर्दा मास्टरमाइंड है, अफगानिस्तान सहूलतकार है, दहशतगर्द तंजीमें मोहरे हैं और इसका मकसद पाकिस्तान का अमन तबाह करना है, पाकिस्तान को तवील, महंगी और हिसाबी जंग में उलझाना है। तो जब से इस्लामाबाद में ये धमाका हुआ है उसके बाद से पूरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो मीडिया है ये पूरी तरह पगला गया भाई। और पाकिस्तान में पूरा उनका मीडिया क्या करे, सारे चीज़ों को एनालाइज करके जोड़ रही है, लिंक कर रही है और सारे के सारे चीज़ें जो बलूचिस्तान पे हो रहा है, इस्लामाबाद में, कराची में, क्वेटा वगैरह में जितने धमाके जहाँ जहाँ DLA, PLA, TLA, CLA जो बना के रखे थे उन्होंने, वो लोग जो आज फोड़म फाड़ी कर रहे हैं, जो धमाके कर रहे हैं, ये सारे चीजों का लिंक करिए पाकिस्तान मीडिया इंडिया के साथ। अभी जो सूरत हाल सामने आ रही है, दुश्मन जो हमारा है वो सबके सामने है और किस तरह वो वार करता है छुप के, ये भी सबके सामने है। हम बड़ी बार उसको एक्सपोज भी कर चुके हैं, ये बात भी सब लोग जानते हैं। अब ये जो सूरत हाल है, ये जो दहशतगर्दी की लहर उठ रही है, बढ़ रही है, ये मजीद पेचीदा होती दिखाई देती है आपको, पेचीदा होती, और इस सूरत हाल में फिर हमें क्या करना है? अब माजी के अंदर अगर देखा जाए तो आपने ऑपरेशन सिंदूर 1 और ऑपरेशन सिंदूर 2 का जिक्र किया। इसमें एक ऑपरेशन महादेव भी है और ऑपरेशन महादेव का मतलब यह है कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ जो गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसका नाम जो है वो महादेव है और वो ये महादेव लॉन्च कर चुके हैं। याद रखें डॉक्टर फिजा, भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान को TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड और जो जमातुल अहरार इनसे हटा के अब कहे कि दुनिया को ये बताया जाए कि जी दाइश है और दुनिया को दाइश का कह के पाकिस्तान के ऊपर कोई भी एक जो है कार्रवाई करने का मुमकिन बहाना बनाया जाए। इसके अंदर उसको इसराइल की भरपूर मुआवनत और सपोर्ट हासिल है क्योंकि हर आदमी लेकिन अब्दुल्ला भाई यहाँ पे एक फैक्टर है। चले, आपने कहा पॉइंट रेज किया कि भारत किस तरह प्रोपेगेंडे में शामिल है और किस तरह की सोच को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहा है बड़ी सोची समझी साजिश के तहत। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो प्लानिंग हुई सारी ये अफगानिस्तान में हुई। अब ये जो अफगानिस्तान से हमें दो टोक बात कैसे करनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। बारहा पाकिस्तान इस पॉइंट को बड़ा कैटेगोरिकली दुनिया के सामने रखता आया, उठाता आया। अफगानिस्तान से किस तरह हमें बात करनी है? बेटा बात यह है कि ये अफगानिस्तान में प्लानिंग कोई नहीं हुई, प्लानिंग तो इसकी भारत के अंदर हुई। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, हमें सारी चीजों का इल्म होता है लेकिन कुछ चीजों के ठोस शवाहिद नहीं होते। लेकिन अब मेरे ख्याल में हमें करना चाहिए। अफगानिस्तान भारत का गठजोड़ जो है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन अब अफगानिस्तान से भी तो हमें बात करनी है ना, वहां से दहशतगर्दी नहीं हो रही, क्या आप ये कह रहे हैं? वो तो है, पैसे देता है, एग्जीक्यूशन वो अफगानिस्तान से करवाता है। तो हमें अफगानिस्तान से भी तो बात करनी है अब्दुल्ला भाई। देखिए भारत हमारा दुश्मन है, वो तो करेगा ये हरकतें, लेकिन हमें अफगानिस्तान से भी तो दो लोग बात करनी है ना। जी जी देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि अब हमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर 9/11 के बाद अमेरिका ने अपनाई थी और जहां जहां उसको खतरात थे उनको उसने एलिमिनेट किया था। जूं मौसम में बाहर करीब आ रहा है, दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। जैसे कि अब मेरे ख्याल में मीडिया के जरिए पाकिस्तान की जो हमारी खासतौर पे वजीर दाखिला हैं और हमारे वजीर खारजा हैं, उनको जो है रेगुलर बेसिस पे भारत की जो मकरू कार्रवाइयां हैं और
उनके जो ठोस शवाहिद और सबूत हैं और अफगानिस्तान के जो ठोस सबूत शवाहिद हैं उनको दुनिया के सामने, मीडिया के सामने रखा जाए। जैसे बुनियानो मरसूस के बाद DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जो है पूरी दुनिया को भारत की जो कार्रवाइयां थी वो दिखाई और भारत की जिल्लत जो थी उसको हमने सामने दिखाया और टेल नंबर तक प्रोवाइड कर दिए। अब यही काम एक रह गया है, क्योंकि आप देखें कि यूरोपियन यूनियन जो है वो भारत के साथ जो है वो ट्रेड डील साइन कर लेती है, अमेरिका तो है वो डिफेंस डील भी साइन कर रहा है और उनको ट्रेड टैरिफ भी कम कर रहा है। ओके, ये एक और बहस है कि उसके अंदर उनका क्या नुकसान है या फायदा, लेकिन मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूं वो ये चाह रहा हूं कि ये जंग हमें खुद लड़नी पड़ेगी, चाहे वो पानी की है, सिर क्रीक की है, वो दहशतगर्दी की है, वो कश्मीर की है, वो अफगानिस्तान की है। हमें ये जंग खुद लड़नी है। ये है वो खतरनाक बात जिससे पाकिस्तान का बॉर्डर जो अफगानिस्तान से है वो पहले ही खतरे में है। जो हमारा भारत के साथ है वो तो आपको पता है कभी भी हम उससे खुशहाल नहीं थे, और अब जो ईरान के साथ हमारा एक तवील बॉर्डर 909 किलोमीटर है उसके ऊपर भी दुश्मन जो है वो आंखें लगा के बैठा हुआ है इस टाइम पे। खुदारा। अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक और पॉइंट जरा गौर कीजिएगा कि भारत में भी मई के बाद अपना ये जो बजट है ये भी बढ़ाया है, और इसको बढ़ाने की वजह आपको समझ क्या आती है? आगे ये क्या मजीद एडवेंचर्स करने की प्लानिंग कर रहा है और क्या मिलेगा? देखें, जो जनरल जो चौहान है, जो कि अनिल चौहान उनका CDS है, कमांडर डिफेंस सर्विसेज, वो और इसी तरीके से जो उनका आर्मी चीफ है जनरल द्विवेदी, उन्होंने ये प्लान किया है कि पाकिस्तान को पहले आप फाइनेंशियली वीक करें और उसके लिए उन्होंने तरीकाकार इख्तियार किया है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो है वो जो उनकी जो फौज है उसकी तादाद में इजाफा किया जाए। डी एस्केलेशन नहीं हुई। दूसरी चीज वो ये चाहते हैं कि इसको तवील किया जाए। तीसरी चीज वो ये चाहते हैं कि जब पाकिस्तान में दहशतगर्दों का जो है वो राज हो, दहशतगर्द रोजाना कार्रवाइयां करें जिसमें इजाफा हो रहा है, क्योंकि सूबाई हुकूमतों का ताउन साथ शामिल नहीं है इसलिए, और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो है वो पूरी तरीके से मैनुअल एक्सेप्ट नहीं किया गया उसको। अब ऐसी सूरत के अंदर वो ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल अनरेस्ट, साथ साथ हमारा इकोनॉमिक अनरेस्ट, साथ साथ हमारा जो है वो एक टेररिज्म का अनरेस्ट, ये तमाम चीजें जब हों तो भारत ने अपना दिफाई बजट $89 बिलियन से बढ़ा के अब $102 बिलियन कर दिया। 15% उन्होंने बढ़ा दिया है, और इसका मतलब यह है कि भारत जो है, आप देखें ना, ये जो इतना बड़ा बजट है ये दो ही ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, एक चीन है, एक पाकिस्तान है। तो यहाँ पे समझने वाली बातें ये भी तो है, जो पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ की जो सरकार, आज मोहसिन नकवी साहब ये जो आरोप लगा रहे हैं भारत के ऊपर के सारे के पीछे भारत का किराया जा रहा है। भाई नकवी साहब तो यहाँ तक कह दिए कि भारत को जवाब देना है, हम भारत को जवाब देंगे। अरे भाई साहब, आप क्या जवाब दोगे? ये जवाब देने के लायक है क्या? जरा देखिए, हमें पाकिस्तानी गृह मंत्री बोले भारत को जवाब देंगे। भाई मतलब कुछ भी बोलते रहते भाई मीडिया के ऊपर जाके। किस तरह जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? कम से कम जवाब देने से पहले सोचना तो चाहिए कि आप जवाब क्या दोगे। और ये जवाब देने का चक्कर में जल के खुद बर्बाद होगे। कभी इस्लामाबाद में धमाका हो रहा है, कराची, क्वेटा, पूरा बेलूचिस्तान में आग लगी हुई है, जल रहा है, यहाँ तक POK तक में अभी आज के डेट में पूरी तरह से एकदम जो एक बवाल मचा हुआ है। भाई वहाँ तो नारे लग रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद की भाई POK में। लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए, पाकिस्तानी सरकार को, कि भाई ये जो अपने 20, 25, 30 साल, 50 साल पहले जो शुरुआत किए थे ना जिस चीज़ का, उसका फल आज आपको भोगना पड़ रहा है। ये जो TTP बोल रहे हैं आप, BLA बोल रहे हैं आप, ये जो दाइश से, ये सब शुरुआत हुई कहाँ से? इनको पैदा आप लोगों ने किए थे, भूल गए क्या? भूल गए इन लोग। जितने आतंकवादियों का संगठन है भाई, सबकी पैदाइशी ज़मीन पाकिस्तान है। ये वहाँ से बड़े होके फल फूल के खुलते हैं और पूरी दुनिया में जाके हंगामा करते हैं। आज के डेट में सारी चीज़ें उल्टी हो गई और सारे मुड़ के आके पाकिस्तान में हंगामा कर दिया। भाई कोई जाके इस्लामाबाद में फट रहा है, कोई क्वेटा में फट रहा है, कोई बेलूचिस्तान में फट रहा है, कोई POK में फट रहा है, कोई कहीं और फट रहा है, और पाकिस्तानी सरकार और मीडिया रो रही है बैठ के।